अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर इलियास आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर। पिछले वीडियो में मैंने आपको मौलाना अल्ताफ़ सनहाली का एक मुख्तसर सा तारुफ बयान किया था। आज फिर मैं आपको उर्दू के एक नामवर शायर जिसे आप सब जानते होंगे उसके मुख्तसर सा तारुफ बयान करूँगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शायद आप भी उसे जानते होंगे। मौलाना मोहम्मद आज़ाद 1830 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था, जो 19वीं सदी की उर्दू सहाफ़त में नुमाया मकाम रखते थे। आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। उन्हें शेर व अदब का बचपन ही से शौक़ था। ये तो मतलब एक हर बच्चे की ख्वाहिश है, हमें भी ख्वाहिश है कि हम जो है ना बड़े होकर हमने क्या बनना है, या अभी हमने क्या करना है, पढ़ना है, या हमें किसी और फील्ड में जाना है। ये एक हर किसी का शौक़ होता है। तो उसका जो शौक़ था वो शेर व अदब से था। बचपन से ही उसका शौक़ था कि मैंने शेर और अदब मतलब इस फील्ड में जाना है। शायरी में उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की। तो उसने शायरी में जो है ना शायर के उसके उस्ताद थे शायरी में इब्राहिम ज़ौक़। तो उन्होंने उसको अपना उस्ताद मुकर्रर किया, मतलब उससे पढ़ा तो उसकी शागिर्दी इख्तियार की। उन्हें बहुत मुश्किल हालात में दिल्ली छोड़ना पड़ी, मतलब बहुत मुश्किल हालात की वजह से वो दिल्ली छोड़कर चले गए। वहाँ मतलब उसकी हालात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ठीक नहीं थे, तो वो दिल्ली छोड़कर चले गए और वहाँ से सीधा वो लाहौर पहुँचे, जहाँ कई जगह मुलाजमत की। मतलब वहाँ कई एक जगह मुलाजमत की तो उधर से निकल कर दूसरी जगह से निकल कर तीसरी जगह से निकल कर चौथी जगह, मतलब एक फ़िक्स जगह उसका नहीं था, एक परमानेंट जगह नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उस्ताद मुकर्रर हुए। उसके बाद कई जगह पर मुलाजमतों के बाद वो लाहौर कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए एज ए टीचर। ज़िंदगी के आखिरी 20 साल बीमारी की हालत में गुजारे। इस आलम में भी लिखने पढ़ने का काम जारी रखा। मतलब जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन कब होगा। तो मतलब उसके बारे में लिखते हैं मुसन्निफ़ीन कि ज़िंदगी के आखिरी 20 साल जो ना उसने बीमारी की हालत में गुजारी, लेकिन उसने पढ़ने लिखने का काम बिल्कुल भी न छोड़ा। मतलब वो बीमार थे लेकिन पढ़ते भी और लिखते भी। आज़ाद का नसरी असलूब पुरतकल्लुफ़ और रंगीन नसर का शाहकार है। उन्हें उर्दू का एक मुनफरिद अंशा परदाज़ कहा जाता है। उनकी अहम किताबें, मतलब उनकी अभी मैं आपको तसनीफ़ बताऊंगा। तो उसने जो किताब लिखे थे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। आबे हयात, सुखने दाने फ़ारिस, दरबारे अकबरी, नीरंगे ख्याल और कससे हिंद वगैरह शामिल हैं। नज़म आज़ाद इनकी शायरी का मजमूआ है। तो ये थे उसके तसानीफ़ जो उसने किताब लिखे थे। इसका मैंने एक सबक पढ़ा है, आबे हयात मतलब किताब है, उसके अंदर एक सबक है वो मैंने पढ़ा था। वो बहुत ही बेहतरीन सबक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा। उसमें एक आबे हयात की किताब में एक सबक है शायरों की बातें। मतलब उसमें शायर हैं आप, मतलब जितने भी शायर थे ना, 4-5 शायर वो इकट्ठे हो गए तो वो आपस में बातें करने लगे, अपने अंदाज में शेर व शायरी करने लगे, जो हंसी मजाक मतलब एज अ फ्रेंड, मतलब एक ग्रुप होता है ना, 4-5 बैठ जाते हैं तो मतलब जो डिस्कशन होता है वो तो इसी तरह शायर भी बैठ गए थे। तो मतलब एज गोज़ अपनी शायरी जो इन्होंने की तो वही सीन है शायरों की बातें। आप ये किताब ये सबक आप आबे हयात में आपको मिल सकता है, आप पढ़ें। अगर आप जो है ना आपको ये सबक आपको इंटरेस्ट है कि आप जो ना शायरों की बातें ये पढ़ें, उसका किताब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, तो आप मुझे बताएं। अगर जिसने भी पढ़ना है, एनीवन जिस एक को भी पढ़ना है ना कि वो कहता है यार मुझे पढ़ा दो, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा शायरों की बातों पर। वो पूरा सबक मैं आपको बताऊंगा कि उसमें शायर आपस में क्या बातें करते हैं। ये था आज का वीडियो हमारा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब पर।
اس کا ایک مختصر سا تعارف، امید ہے آپ سمجھ گے، مختصر سا تعارف ہے لیکن ساری باتیں واضح ہیں، ہے مختصر لیکن بات ساری واضح ہے۔ اس کے بعد وہ 1910 عیسوی کو اس دنیا سے وفات پا گئے، یہ دنیا چھوڑ کر اگلے دنیا میں چلے گئے، رحلت پا گئے۔ یہ تھا مولانا محمد حسین آزاد صاحب کا ایک مختصر سا تعارف اور جامع تعارف، واضح تعارف، شاید آپ سب جو ہے نا سمجھ گئے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو بھی ہمارا پسند آ گیا ہے۔ آپ اپنا محبت لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے مجھے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والے مزید جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔